हेलो जेपीएससी एस्पायरेंट, अभी जेपीएससी प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन खत्म हुई है। तो अभी कैंडिडेट फर्स्ट सेशन जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का एग्जामिनेशन पेपर लेकर निकले हैं। उससे जाने की कोशिश करें उनका पेपर कैसा रहा, एग्जाम एनालिसिस उनके साथ पूछेंगे, उनको प्रतिक्रिया पेपर के कैसे रहा जनरल स्टडी 1 के बारे में, राइट। सो इफ़ यू आर न्यू टू दी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने जितने भी एस्पायरेंट है फ्रेंड उनको शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल स्टडीज़ 1 पेपर के बारे में। पर तो अच्छा रहा, ज़्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन। जो रेगुलर जो मेहनत किया हुआ है उसको आराम से मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। ओके। और क्वेश्चन जो है वो जेन्युइन जो पूछा गया वो स्पेशली है, वो जनरल अवेयरनेस पे है। जनरल हाँ, आप बुक की लैंग्वेज मतलब जब तक बुक को नहीं पढ़िएगा तब तक आप क्वेश्चन को टैकल नहीं कर सकिएगा। वो नोट्स वगैरह पढ़ के आप सोचिएगा कि हम शॉर्ट हैंड मतलब पढ़ के कुछ ही टाइम में ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। आपको बुक पकड़ना ही पकड़ना होगा और बुक को पूरा एकदम ओरली एकदम पढ़ के एकदम कंप्लीट करके उसके बाद आप मार सकते हैं। बिना बुक पढ़े हुए आप नहीं कर सकते। 100 में 100 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स कितने क्वेश्चन है? करंट अफेयर्स में लगभग 6-7 क्वेश्चन। 6-7 करंट अफेयर्स है। कुछ याद है करंट अफेयर का क्वेश्चन? वैसा तो नहीं, लेकिन पद्म विभूषण जो अगर जिस अवार्ड मिला था जो, वो सबसे रिलेटेड। ओके ओके। और प्लानिंग कमीशन से कुछ क्वेश्चन आए थे? प्लानिंग कमीशन से भी सेकेंड जो है प्लानिंग कमीशन, उससे मतलब क्या चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया गया था? ओके, तो उद्योग पे दिया। था? हाँ, ऑब्जेक्टिव। ओके, इंडस्ट्री पे, इंडस्ट्री पे, उद्योग। उद्योग पे। ओके ओके। और हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन? इंडियन हिस्ट्री से लगभग 6-7 क्वेश्चन था। ओके। और कुछ मतलब जैसे इंडियन और हिस्ट्री, साइंस से भी क्वेश्चन था। साइंस से कुछ क्वेश्चन से बता पाएंगे? याद साइंस आपको? से क्वेश्चन था कि आपका ये वेवलेंथ से रिलेटेड था। ओके। और ये आपका ये लाइट ईयर से था, उसका एसआई यूनिट क्या है सो ओके वो था। और साइंस से और 2-4 क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन। ओके। तो ओवरऑल पेपर का लेवल क्या कहेंगे आप? ओवरऑल जीएस का मतलब कह सकते मॉडरेट और हैं हार्ड कि ठीक ठाक है, ज़्यादा मतलब टफ नहीं था ना ज़्यादा इजी। मॉडरेट कर सकते हैं? हाँ, उसको कर सकते हैं। ओके। तो कुछ सजेशन देना चाहोगे आने वाले एस्पायरेंट को जो नेक्स्ट आने वाले एस्पायरेंट्स को हम यही सजेशन देना चाहेंगे कि जितना हो सके आप मतलब कि बुक को पढ़िए। जितना अच्छा से बुक को पढ़िएगा उतना ही अच्छा से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाइएगा। तो बुक को पढ़ना ही पढ़ना होगा सब्जेक्ट वाइज। मेरा तो पेपर काफ़ी अच्छा रहा। पेपर में क्वेश्चन भी सारे बहुत अच्छे थे, वैसा भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। जो बच्चे अगर 6 महीना से 8 महीना से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पेपर अच्छा जाएगा। जिनका अगर 1 महीना 2 महीने का तैयारी उनका पेपर में भी खराब जाए, बट मेरे हिसाब से ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा था। मैंने उसको सारे अटेम्प्ट किया, बट अब जो भी अब एग्जामिनेशन कंट्रोल के अंडर मैंने तो अपने तरफ से पूरा आउटपुट अच्छा दिया। 100% मैंने दिया, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन वैसा भी टफ नहीं था जैसे सबको लगता है। जेपीएससी अपना क्वेश्चन फिलहाल बहुत अच्छा सेट किया मेरे हिसाब से। बाकी अब देखते हैं अगला क्या। ओके, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन याद है आपको 100 में? कुछ अभी तो वैसा कुछ याद नहीं है। ओके थोड़ा ओके। तो मैं कुछ टॉपिक्स आपके सामने रखता हूँ। जैसे वो प्लानिंग कमीशन से क्वेश्चन आया था, प्लानिंग कमीशन 5 साल का जो 5 योजना होती है। हाँ, और उससे कुछ क्वेश्चन आए? उससे कुछ क्वेश्चन आए थे। और क्वेश्चन देखो कुछ याद आ रहा है कि उससे जैसे कुछ क्वेश्चन आए थे। प्लानिंग कमीशन से आपका 5 ईयर प्लान से आया था और ट्राइबल से कुछ आए थे। क्वेश्चन ऑल ओवर क्वेश्चन बेटर थे, वैसे भी नहीं। ओके। और अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन आर्टिकल से? इंडियन आर्टिकल से भी क्वेश्चन आए थे, बट उतना भी नहीं आए थे जितना आना चाहिए था, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे आए थे करंट अफेयर से। ओके, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आए थे? करंट अफेयर से 5 to 6 क्वेश्चन। ओके, मतलब कैंडिडेट को करंट अफेयर पे भी ध्यान देना चाहिए, देना जरूरी करंट अफेयर पे, इग्नोर नहीं कर सकता। नहीं, और उसके ऊपर से कुछ आपको पॉलिटिक्स का आर्टिकल्स वगैरह जो हमारे अभी रिसेंट से रिलेटेड है उससे थोड़ा आपको लेना पड़ेगा। ओके, लाइक यूसीसी। और साइंस एंड टेक में भी आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। साइंस एंड टेक से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। जैसे इस बार मैं देखा कि कंप्यूटर से भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। रैम से रिलेटेड आया था, रोम से रिलेटेड आया था। कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन थे? कंप्यूटर से भाई 4-5 क्वेश्चन कंप्यूटर से थे। ओके। व्हाट अबाउट मतलब इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री? इंडियन हिस्ट्री से, पॉलिटी से तो लगभग सारे क्वेश्चन थे कुछ। और हिस्ट्री से मैक्सिमम स्टार्टिंग सारे क्वेश्चन तो हिस्ट्री से ही थे। एंशिएंट हिस्ट्री से हड़प्पा से थे हमारे, और कोई लोथल वगैरह सारे सब। ओके, कुछ नियोलिथिक, मेसोलिथिक सब वही सब पूछा गया। ओके, 6 बात हुई पेपर की। अब बताओ, आप आने वाला एस्पायरेंट को जो जेपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एग्जामिनेशन हॉल में जो 2 आवर रहता है, 2 घंटे, उनको कैसे हैंडल किया, कैसे पेपर को आप कुछ सजेशन अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे? एक्सपीरियंस ये है कि आप जितना डीप से एनालाइज करेंगे कुछ टॉपिक को, तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि कुछ वीडियोस अगर देख करके समझ लें तो नहीं हो पाएगा। आपको प्रॉपर बुक का स्टडी करना जरूरी है, अकॉर्डिंग टू मी। अब बाकी का कैसा मैंने बताया, यू हैव टू स्टडी थ्रू आउट, राइट? थ्रू आउट द क्वेश्चन मैं डीपली थोड़ा पढ़ा था, तो मैं कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट ऐसा किया कि जैसे वो मेरे को लग रहा था कि नॉर्मली ऐसा मैं घर में बैठ के मॉक टेस्ट मार रहा हूँ, बट अभी मेरे को लग रहा है कि थ्रू आउट डीप जाके पढ़ना जरूरी है। लिटिल बिट मोर एफर्ट आपको लग रहा है कि हाँ, थोड़ा और करना जरूरी था, क्योंकि क्वेश्चन उतना भी टफ नहीं था ना हार्ड था, मीडियम में ऐसा था, लेकिन थोड़ा एनालाइज करना जरूरी था उस क्वेश्चन को। ओके, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर जीएस पेपर 2। पेपर ठीक था, बढ़िया था। थोड़ा अगर
तो पिछले वर्ष की तुलना में बोला जाए 2021 में जो हुआ था। हाँ, तो उसके हिसाब से थोड़ा टफ था, लेकिन ठीक है, एग्जाम दे लेना बहुत बढ़िया है, एग्जाम ठीक है। तो कुछ प्लानिंग कमीशन से या फिर पंचायती राज से कुछ बिल्कुल बिल्कुल आया था, 2-3 क्वेश्चन प्लानिंग ये पंचायती राज से था, प्लानिंग कमीशन से भी था और मानवाधिकार से भी था। सब सारा पोर्शन जो दिया हुआ था वो बेसिकली सब पूछा गया था। ओके, व्हाट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स आए थे? आर्टिकल्स अप्रॉक्सीमेटली दो मेरे को जहाँ तक याद है, समान संविधा वाला जो था 44 आर्टिकल्स में। ओके, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड से आया था कौन सा आर्टिकल? और एक और था, 2 था। ओके, 2 आर्टिकल से। और एग्रीकल्चर बेस से कुछ क्वेश्चन आए थे? एग्रीकल्चर बेस भी था, वो ऑप्शन दिया हुआ था 1 2 करके ऐसे कुछ छाटने वाला था। उसमें कॉलम कुछ कमेटी या बलवंत राय कमेटी? हाँ बिल्कुल आया था, बिल्कुल आया था। JVN कमेटी आया था, बलवंत राय में था, तो अशोक में था, उसमें सब में एक भी दिया था, वो आया था। और कुछ शेड्यूल कास्ट SC SC से हाँ बिल्कुल आया था। ओके, कब किया गया था शेड्यूल कास्ट के लिए प्रावधान वो आया था। ओके, तो क्या सजेशन देना चाहोगे आने वाले एस्पायरेंट को जो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन कर रहे हैं JPSC की? तैयारी बस अच्छा करना है, वही जो सिलेबस में है बेसिकली उसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट भी है और बहुत लो भी, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ओके, व्हाट अबाउट साइंस, विज्ञान से कुछ? साइंस क्वेश्चन बहुत इजी था, जो JSSC कैंडिडेट्स जो पहले तैयारी किए हुए JPSC वाले थे आराम से कर लेते साइंस से कोई हार्ड डिफिकल्ट नहीं था। ओके, तो आपने कितने क्वेश्चंस 100% एक्यूरेसी के साथ ये attempt किया? क्वेश्चन मैंने फिर आप आश्वस्त हो कि 100% मेरा ये मेरे हिसाब से हम 65 आपको लग रहा है कि हाँ, 65 ओके, मतलब आप सेफ जोन पे हो। जी बिल्कुल। ओके, चलिए ऑल द बेस्ट फॉर GS पेपर 2। पेपर अच्छा रहा। अच्छा रहा। ओके, कुछ क्वेश्चन याद है आपको 100 में जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? लाइक इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन आर्टिकल? हाँ, सारे सब्जेक्ट आर्टिकल से था, पॉलिटी से। हाँ, लाइक ये यूनिफॉर्म जो सिविल कोड होता है वो, और सारे मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही था। अकॉर्डिंग सिलेबस? हाँ, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही था। और लेवल कहिएगा तो लेवल मोटे टू हाइट, मीडियम टू हाई। हाँ, अब पूरा इजी भी नहीं कह सकते, कुछ क्वेश्चन था जो रेगुलर जो सेट वगैरह में आता है वो भी आया था। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आए थे या हाँ, डेज वगैरह? हाँ, डेट्स आए थे, कुछ questions दो बता आए पाएंगे थे। हाँ, लाइक ये सुशासन दिवस का मनाया जाता है 25 गुड दिसंबर। गवर्नेंस डे। हाँ, गुड गवर्नेंस। ओके, और एक और डे था, और मैचिंग वाला 3 डे से था। ओके, मैचिंग वाले कितने क्वेश्चन थे? मैचिंग वाले अक्सर जो थे वो कथन वगैरह वाला ही थे, और मैचिंग में भी थे एक डे वाले और एक गुड गवर्नेंस डे बोले, और एक था होम्योपैथी दिवस जो मैच करना था कि कौन गलत है इसमें वो। तो व्हाट अबाउट पंचायती राज से? पंचायती राज, हाँ, पंचायती राज से, समिति वगैरह से था, और स्थानीय स्वशासन वगैरह से था। और कहिएगा तो पिछले के कंपेरिजन में अपर पेपर 1 टफ था। ओके, ठीक है। 2021 में जो हुआ था, क्योंकि हाँ 2021 में दिए थे तो उसमें 17 नंबर आया था मेरा, ओके, क्वेश्चन सही हुआ था। अब नहीं लगता कि उतना होगा, सो 60 to 70 डोंट लूज होप, आपका भी पेपर अच्छा ही जाएगा, आप क्वालिफाई कर लोगे। चलो, आप अब करंट अफेयर के बारे में बताओ। हाँ, करंट अफेयर्स, हाँ, नॉर्मल था करंट अफेयर्स, कुछ ऐसा टफ क्वेश्चंस नहीं था, साइंस का करंट तो अफेयर्स। मतलब लास्ट 1 ईयर का पूछा गया था, उससे ज़्यादा? हाँ, लास्ट 1 ईयर का 1 ईयर इनफ है? 22 से 23 बस। ओके, ओके, चलो आप फाइनली कंक्लूड करो। आने वाले जो JPSC का एस्पायरेंट है, जो प्रिपेयर करें फ्यूचर में, उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे? एग्जामिनेशन हॉल में कैसे हैंडल करें और कुछ क्या ऐसे पढ़ना, क्वेश्चन क्या थे नहीं? जो डीपली थे, ओके, ठीक है, इसीलिए गहन स्टडी ज़रूरी है। अगर बुक वगैरह का वन लाइनर अब से क्वेश्चंस बनता ही नहीं है, पहले बनता था वन लाइनर टाइप में, अब वन लाइनर कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन करंट अफेयर जो था वन लाइनर टाइप में ही था, ऐसा कोई टफ नहीं था। ओके, लेकिन अगर कोई स्टडी करना चाहते हैं तो बुक को स्टडी करें, लाइक महेश वर्णवाल वगैरह जो सब्जेक्टिव बुक है वो पेपर 1 के लिए ऐसे स्टडी करें। ओके, मतलब आप कह रहे हो कि बाकी झारखंड का जो सेगमेंट भी था तो लाइक पिछले JPSC में 10 का 10 कोई भी बना देता नॉर्मल लड़का, लेकिन अब कुछ था जो 2-3 क्वेश्चन नया डाला हुआ 90 तो जनरल 10 क्वेश्चन पूछा गया झारखंड के बारे में। था। हाँ, अभी झारखंड का पेपर GS1 में। हाँ, अभी बाकी